नमस्कार, मैं दुर्गेश कुमार एक बार फिर क्राइम वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूँ। आपको मैं आज ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूँ जो सुनने के बाद साला ऐसा महसूस होता है, इतनी गंदी फीलिंग आती है कि क्या इस दुनिया में शराब के सिवा और भी कुछ है। आप ये मान लीजिए लगभग 60 से 65% तो आदमी शराब पीता है भारत देश में, और उसमें आप 15 से 20% और जोड़ सकते हैं। लगभग 60% तो परमानेंट पीने वाले हैं, और 15 से 20% मैं इसलिए कह रहा हूं कि 15 से 20% लोग कभी कदार वाले हैं जो कभी कभी इंजॉय के लिए इसे यूज करते हैं और बेहतर आनंद महसूस करते हैं। और जो कभी कदार पीने वाले लोग हैं उनसे हम खास कर रिक्वेस्ट करते हैं, भैया इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहो यार। शराब ना जाने कितने परिवारों की ज़िंदगी को, ना जाने कितने परिवारों के सुकून को छीन ले गई है, और इस शराब से दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि शराब ऐसी चीज है जो इंसान को पागल बना देती है। इंसान के दिमाग में हर वक्त शराब घूमेगी। जब तक उसे शराब नहीं मिलेगी तब तक उसकी किसी भी काम करने की इच्छा जाहिर नहीं होगी। उसका मन कभी ये नहीं कहेगा कि बिना शराब के आज हम कोई काम करें। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो 15 से 20% वाले हैं वो अपनी आदत को सुधार सकते हैं, और जो लोग 60% वाले हैं उनसे तो हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने भी अक्सर देखा है कि नालियों में पड़े रहते हैं और उनके मुंह में कुत्ते मुतते हैं। तो कुत्ते पेशाब करने की हालत आपकी भी ना हो जाए जो 15 से 20% लोग हैं। और जो लोग नहीं पी रहे हैं उनसे तो बेहतर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। भले ही कम पैसा कमाएं, भले ही कम खर्च करें, लेकिन वो अपने आप में बहुत बेहतर हैं और वो अपने हिसाब से अपने परिवार को चला सकते हैं। अगर कम पैसा है फिर भी उनकी जिंदगी में मुसीबत नहीं आने वाली। क्यों नहीं आने वाली है? इसलिए नहीं आने वाली है जो व्यक्ति 500 रुपये डेली कमाता है, 200 रुपये की शराब में उड़ाता है, क्योंकि शराब एक ऐसी चीज है जो अपनी डोज बनाती है। डोज कैसे बनाती है? डोज वो इस तरीके से बनाती है कि आज अगर आपने, मान लीजिए आपने वो वाली पी जिसे बुज्जही कहते हैं हमारे देहात में, बुज्जही ना सही, कभी कभी लोग ढर्रैया बोल देते हैं, देसी वाली जिसे कहते हैं। तो देसी वाली अगर आप पियेंगे तो शायद 70 या 80 रुपए की आती है। 70-80 रुपए की आप बोतल पियेंगे। आज आपने एक बोतल पी, आपने कल फिर से मन बनाया कि यार आज भी मजा लें, उसी तरीके से कल वाली शराब में बहुत बेहतर आनंद आया। मान लीजिए आपने दूसरे दिन भी यूज किया। अब जब दूसरे दिन यूज किया, आपकी आदत नहीं मान रही, आपका मन नहीं मान रहा, आपका मन कह रहा है कि यार शराब के बिना तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। और शराब ऐसी चीज है जो हाथ पांव ढीले कर देती है और काफी बेहतर फील करवाती है। हमने भी शराब का इस्तेमाल करके एक बार देखा, और कम शराब पी थी इसलिए हमारी वो हालत हुई थी, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। हमने जरा सी शराब ली थी, जीवन में कभी ट्राई नहीं किया था, एक बार जरा सी शराब ली थी, उसको पीने के बाद हमारा ये हाल हुआ। हमें लग रहा था कि भगवान शायद इस दुनिया से आज हम चले जाएंगे, शायद इस दुनिया में आज हम रहेंगे ही नहीं। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि इतनी ज्यादा उल्टी हो रही थी, इतना ज्यादा मन विचलित हो रहा था, और जब लेट जाते थे तो ऐसा लग रहा था कि पूरा ब्रह्मांड घूम रहा, ऐसा महसूस हो रहा था। एक बार हमने भी किया, हम कुछ छिपाते नहीं आप लोगों से, हर एक चीज हम बताते हैं। अपने जीवन में जो भी हुआ है हर एक चीज हम बताने के लिए आप लोगों से तैयार हैं। बस सिर्फ आप लोग इतना याद रखना कि कभी कोई ऐसा कमेंट न करना जिससे हमें तकलीफ हो। हम ये इसलिए कह रहे हैं कि हमने कोई वैसी गंदी आदत नहीं बनाई। बहुत से लोगों को देखते हैं गुटखा खाते हैं, गुटखा में भी काफी ज्यादा पैसा वेस्ट चला जाता है। तो गुटखा भी अच्छी चीज नहीं। तंबाकू खाते हैं तो कहा जाता है कि तंबाकू से कैंसर होता है, और ये जो गुटखा और तंबाकू की पैकेट होती है इसके ऊपर बना भी होता है, एक फेस बना होता है, वो इतना खतरनाक होता है, साला देखने लायक नहीं होता है। तो इसलिए इन सब चीजों पर थोड़ा नियंत्रण रखिए। अगर आप खा पी रहे हैं, ज्यादा खा पी रहे हैं तो थोड़ा कम करिए। अगर कभी कदार खा पी रहे हैं तो साले को छोड़ दीजिए। जिंदगी से कीमती इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। जिंदगी किसी को मांगे से नहीं मिलती, अपनी जिंदगी है, जितने दिन हमें जीना है सुकून से जीना है। किसी के मांगने पर कोई अपनी जिंदगी को उधार नहीं देगा, और उधार देने का तरीका भी नहीं है। तो इसलिए जिंदगी से बेहतर कुछ नहीं है। इंजॉय आप कीजिए, लेकिन दूसरी तरीके से कीजिए। अपने बच्चों के साथ घुल मिल कर रहिए, मोहब्बत से रहिए, वो इंजॉय अलग होता है। अपने बच्चों को अच्छा खिलाइए, अच्छा पहनाइए, ये अलग चीज है। लेकिन शराब और ये पान मसाला गुटखा ये चीजें अलग है, ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, इनसे दूर रहने की आवश्यकता है। तो हमने आपको बता दिया कि हमने भी एक बार ट्राई किया था, और साली उलझन इतनी ज्यादा होती है कि महसूस होता है कि अभी जान चली जाएगी। किसी तरीके से हमारी जान बची थी, उसके बाद जीवन में कभी हमने शराब को हाथ नहीं लगाया। तो आज जो मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है बांदा जिले के
चिल्ला की घटना है। चिल्ला से 4 लोग एक गाड़ी में सवार होते हैं, वो भी चिल्ला थाने के लोग होते हैं। आप मान सकते हैं कि पुलिस वाले गश्त पर निकलते हैं। रात्रि के लगभग 11 बजे का टाइम था, 11 और 11:30 बजे के आसपास का टाइम होता है। ये लोग सवार होते हैं गाड़ी पर और निकल पड़ते हैं गश्त के लिए। अब पुलिस का काम है कि लोगों की रक्षा करना, और गश्त पर निकलने का मतलब यही है कि कहीं लूटपाट ना हो, कहीं डकैती ना हो, कहीं किसी प्रकार का कांड ना हो। तो पुलिस हमारी रक्षा में है, पब्लिक सर्वेंट है, हमारी रक्षा करती है, तो उसी रक्षा में ये लोग निकलते हैं। 4 लोग होते हैं और नशे में धुत होते हैं। बढ़िया अच्छे से इन लोगों ने गश्त पर निकलने के पहले ही शायद प्लानिंग की होगी कि आज शराब का मजा लेंगे, और रात के टाइम में वैसे भी कोई आने वाला है नहीं, कोई जांच करने वाला नहीं है, जो कुछ है हम हैं, सर्वे सर्वा हम ही है सब कुछ, तो कोई डर भी नहीं, लोगों का जरा भी डर नहीं। तो ये लोग निकलते हैं, बढ़िया अच्छे से पैकिंग करते हैं, जो बियर थी, शराब की बोतलें थी, सब अच्छे से गाड़ी के अंदर रख लेते हैं और पीते हुए मस्ती में एंजॉय लेते हुए चलते हैं। आनंद इनका शायद सातवें आसमान पर रहा होगा। इन्हें यह भी ख्याल नहीं है कि रास्ते में गर्मी का मौसम है, कोई लेटा है, कोई बैठा है, शायद कोई हादसा न हो जाए। और पुलिस का काम है रक्षा करना, तो रक्षा करते वक्त क्या शराब जरूरी थी? शराब अगर आपको पीनी थी तो छुट्टी के टाइम पी सकते थे, क्योंकि ड्यूटी 8 घंटे की होती है। उस 8 घंटे के बाद आप इंजॉय कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्हें मजा उसी वक्त लेना था और उस मजे को लेने के लिए निकल पड़ते हैं। और एक महिला अपने दरवाजे के पास चबूतरे पर लेटी होती है। जैसा कि हमने बताया, गर्मी का मौसम यार, सभी के घर में एसी की व्यवस्था नहीं है, सभी के घर में कूलर की व्यवस्था नहीं है। मान लीजिए गरीब आदमी भी फैन रखता है, छत का पंखा रखता है, फर्राटा रखता है, लेकिन व्यवस्था वो नहीं बन पाती। अभी आपसे मैं बता दूं कि गर्मी के मौसम में कमरे के अंदर आप लेटिए, अगर 2 मंजिल 3 मंजिल मकान है तो आप नीचे वाले फर्स्ट फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर पर लेट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा मतलब धूप नहीं उतनी लगती है। अगर 3 मंजिल है तो छत उतनी गर्म नहीं होती है, तो हीटिंग उतनी ज्यादा नहीं होती है 3-4 मंजिल की बिल्डिंग में। लेकिन देहात में मकान होते हैं, छोटे छोटे मकान होते हैं, गरीब लोग भी रहते हैं, देहात क्या शहर भी। और अब मैं आपको बता दूं, शहरों में भी लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो इस तरीके के माहौल में सभी के पास एसी और कूलर की व्यवस्था संभव नहीं। बेचारी वो महिला आराम से एक पलंग पर लेटी होती है, बाहर चबूतरे पर मच्छरदानी लगी होती है, बढ़िया अच्छे से लेटी हुई है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि शायद आज की रात हमारी आखिरी रात है। टाइम होता है 11:30 बजे के आसपास, तारीख होती है 24 अप्रैल, दिन होता है बुधवार। जैसे उस दरवाजे के पास ये लोग पहुंचते हैं, ना जाने कैसे चूक हो जाती है। आप चूक कहें, मैं तो यही कहूंगा कि सरासर जानबूझकर इन लोगों से गलती होती है। इसलिए मैं ये चीज कह रहा हूं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि शराब के नशे में जो व्यक्ति जाता है तो शायद वो मौत के खंडहर में स्वयं कूदता है, वो जानबूझकर ये सब काम करता है। क्योंकि पुलिस भी कहती है कि चलते वक्त, गाड़ी से चलते वक्त शराब का सेवन ना करें, और जगह जगह पर लिखा भी पाया जाता है, बोर्ड लगे होते हैं। इसके बावजूद भी अगर पुलिस वालों ने शराब का सेवन किया तो शायद उन्होंने जानबूझकर एक हत्या को उन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचते हैं, गाड़ी अचानक से उस चबूतरे की तरफ घूम जाती है और चबूतरे पर चढ़ जाती है। बेचारी चारपाई पर लेटी हुई महिला, उसे नहीं पता था कि ये रात अंतिम रात है। जैसे ही चबूतरे पर चढ़ती है, खटखटाहट की आवाज होती है, वो महिला जग तो जाती है, लेकिन उठने का जरा भी प्रयास वो कर ही नहीं पाती है। उसी बीच में गाड़ी उसके पलंग पर चढ़ती है और चढ़ करके राउंड करके निकल जाती है। उस महिला की देखते ही देखते, आंख की पलक झपकते ही मौत हो जाती है। पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। जितने भी लोग सो रहे थे, जो जाग रहे थे, वहां पर दौड़कर पहुंच जाते हैं। जब लोग पहुंच जाते हैं, हंगामा होने लगता है, बवाल मचने लगता है। जो लोग सवार थे उन लोगों को चोटें भी आती हैं। जितने भी पुलिस वाले सवार थे उनको चोटें आती हैं। अब चोटें कैसी आई ये कहना ठीक भी नहीं, क्योंकि इन लोगों ने जानबूझकर सब कुछ किया। तो चोट कम आई हो या ज्यादा आई हो, इससे मुझसे मतलब नहीं है, क्योंकि किसी के साथ हादसा होना और जानबूझकर हादसा होना, ये चीज गलत है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कौन कौन लोग सवार थे, उनके नाम मैं गिना दूं। गाड़ी में सवार होते हैं एसआई रोशन गुप्ता, सिपाही अजय यादव, सनोज कुमार और जितेंद्र सिंह। सूत्रों की मानी जाए तो ये 4 लोग गाड़ी के अंदर सवार होते हैं। जैसे ही हादसा होता है, अब ये लोग गाड़ी से उतर उतर कर भागने लगते हैं। अब गांव की भीड़ ज्यादा थी, पब्लिक ज्यादा थी, पब्लिक इन्हें रोक लेती है। जब रोक लेती है तो ये लोग भाग कर कहीं नहीं जा पाते हैं।
तुरंत 112 डायल किया जाता है। मौके पर 112 गाड़ी पहुंचती है, इन लोगों को साथ में लेती है। उधर जो महिला सो रही थी पलंग पर, जिसकी डेथ हुई, उसके घर में एक लड़का होता है जिसका नाम होता है सुनील, और बाकी जो उसके घर के सदस्य थे वो लोग सूरत में मजदूरी करते थे। मजदूरी करने वाले लोगों के मैं नाम बता दूं, रंजन देवी उर्फ रजनी, जिनकी डेथ हुई, उनके पति का नाम विजय निषाद, सूरत में बेचारे मजदूरी करते थे। हादसे के वक्त सूरत में बड़ा पुत्र अनिल, सुनील, सुशील, राधा, मंजू, मोनिका, सुनील तो घर पे था। सारे लोग सूरत में थे जिस टाइम उन्हें पता चलता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है। बेचारे जैसे तैसे भागते हैं। अब घर आने में सूरत से बांदा पहुंचने में टाइम भी लगता है। जैसे ही उन लोगों को पता चलता है, कोई भी हो, परिवार का सदस्य अगर चोटिल हुआ है या किसी की जान गई है, तो ये सदमा बर्दाश्त करना भी कठिन होता है। कोई भी व्यक्ति हो, जैसे ही सुनेगा बेचैनी होगी, शायद वो सोचेगा कि मैं जितनी जल्दी पहुंच सकूं पहुंच जाऊं। कोशिश फिलहाल करते हैं, लेकिन जो टाइम रास्ते का है वो टाइम तो लगना ही था। उस टाइम पर अब घर पहुंचते हैं, तब तक बहुत कुछ हो चुका था। जैसे ही पुलिस उन्हें हिरासत में लेती है, हिरासत में लेकर के चारों लोगों को थाने जाती है। अब थाने का एक रूल सबसे गलत है। थाने का आप कहें या कानून का कहें, ये बहुत गलत रूल है। जो रूल गलत है मैं उसको बता दूं। मान लीजिए किसी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में जान चली गई, तो उसकी जांच उसी थाने को सौंप दी जाती है। जिस थाने में उस व्यक्ति की जान गई, उसी थाने को जांच सौंप दी जाती है। और मैं बता दूं, काफी ज्यादा सच इसी वजह से छिपाए जाते हैं। किसी व्यक्ति की जान चली गई, उसी थाने में अगर उसकी जांच होगी, वही पुलिस वाले जांच करेंगे, तो जाहिर सी बात है अपने आप को बचाएंगे। और अक्सर देखा जाता है यही होता है, और इस कांड में भी ऐसा ही हुआ। यहाँ के जो थाना प्रभारी थे, जांच सौंप दी जाती है। जिनके अंडर में पूरा थाना था, उन्हीं को जांच सौंप दी जाती है। अब जितने भी पुलिस वाले, उसमें काम करने वाले, सब तो उनके रिश्तेदार मान लीजिए, क्योंकि जो लोग एक साथ बैठ उठ रहे हैं, घुल मिल गए हैं, तो अपने जैसे हो जाते हैं। एक बाहरी व्यक्ति किसी के पास 1 घंटे तक रुक जाता है, तो उसके अंदर अपनापन महसूस होने लगता है। और ये लोग परमानेंट ड्यूटी साथ में कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से रिश्तेदार ही हुए। अब उसमें क्या होगा, जांच तो सौंप दी जाती है, फिर कहा जाता है कि इन सारे लोगों की जांच होगी, एल्कोहल जांच होगी, इन लोगों ने शराब पी थी या नहीं पी थी। जिला हॉस्पिटल ले जाया जाता है, वहां डॉक्टरों के द्वारा जांच होती है। जांच वो भी हादसे से काफी टाइम बाद, यानी कि हादसा रात के 11:30 बजे हुआ और जांच होती है अगले दिन 25 अप्रैल 2024 को, बृहस्पतिवार को, वही लगभग 2:30 बजे के बाद। तो एल्कोहल की अगर बात रही, तो श्वास में तो एल्कोहल की दुर्गंध नहीं मिलेगी इतने टाइम बाद, लेकिन ब्लड से तो साफ स्पष्ट हो सकता है। चाहे 15 दिन का मामला हो, चाहे 12 दिन का, चाहे 10 दिन का मामला हो गया, और ब्लड का सैंपल भी इनका लिया जाता है और लखनऊ जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो इस तरीके में ब्लड से तो पता चल जाएगा। वैसे इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर कोई कहे कि इतनी टाइम बाद जब इनकी जांच हुई, तो ऐसा भी हो सकता है कि छिपा दिया जाए। अब छिपाने की बात अलग है, लेकिन जांच की बात अलग है। जांच अगर 15 दिन बाद की जाएगी, तब भी स्पष्ट रूप से ब्लड जांच होगी, तो उसमें दिखाएगा। छिपाने को तो कुछ भी छिपा दिया जाता है दुनिया के अंदर, हर एक चीज संभव। आपने भी कई केस ऐसे देखे जिनमें कातिल तो पकड़ा गया, लेकिन कुछ टाइम बाद पुलिस हिरासत से बाहर आया। तो इस तरीके के न जाने कितने केस देखे जाते हैं। कभी कभी मर्डर हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता हमारे देश में कि कौन कातिल है। पुलिस इधर उधर दबोचती रहती है, हाथ मारती रहती है। तो इस तरीके के न जाने कितने केस हो जाते हैं हमारे देश के अंदर। तो ज़्यादा छानबीन करने की आवश्यकता भी नहीं है। जैसे ज़िंदगी कट रही उस तरीके से काटो यार। ज़्यादा इन सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना भी ठीक नहीं, क्योंकि अभी सवाल उठने लगेंगे कि कौन सा ऐसा केस है जो पुलिस नहीं सुलझा पाए। इस तरीके के बहुत से सवाल उठने लगेंगे। तो सवाल उठने का तो खैर डर नहीं है, क्योंकि सवाल तो उठाने वाले दुनिया में बहुत से लोग, जवाब देने वालों की कमी है। और जो इंसान इस दुनिया में जवाब देने लायक है, मेरे हिसाब से उससे बेहतर कोई नहीं है। लेकिन जवाब देने वाले को हमेशा धमकियां भी मिलती हैं, हमेशा उसे दबाने की कोशिश भी होती है। तो ज़्यादा जवाब देना भी गलत होता है। जवाब देने में शक के दायरे में वही व्यक्ति फंसता है जो जवाब देता है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जब इन लोगों से सवाल किया गया कि क्या 4 लोग जो गाड़ी में सवार थे, उन लोगों ने शराब पी रखी थी, जब पुलिस से सवाल किया गया, तो साफ तौर पर वहां के दरोगा SHO ने साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सरासर ये गलत है,
हमारे जो भी सिपाही, जो भी पुलिस वाले गश्त पर गए थे, कोई शराब के नशे में नहीं था। और उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि शराब की जो बोतलें आई हैं, सवाल ये भी बन रहा था ना कि आखिर अगर नशे में नहीं थे, आप इनकार कर रहे हैं कि नशे में नहीं थे, तो इनकी गाड़ी में शराब की बोतल, बियर की बोतल कैसे मिली? तो उन्होंने कहा कि कुछ जलने वाले लोगों ने ऐसी हरकत की, शराब की बोतलें हमारी गाड़ी के अंदर डाल दी ताकि साबित हो जाए कि इन लोगों ने शराब के नशे में ऐसा कांड किया है। तो देखो, किसी की इतनी बड़ी हिम्मत है भी नहीं कि पुलिस वालों के साथ बदतमीजी करेगा। लेकिन पुलिस का मामला है, ये लोग कहाँ मानेंगे? जब तक कानून के दायरे में नहीं फंसेंगे तब तक ये मानेंगे नहीं। और बात अगर अजय की जाए तो अजय को बताया गया कि वो गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चालक था। तो अजय यादव अगर गाड़ी चालक था तो सवाल सबसे बड़ा एक ये था कि सारे पुलिस वालों को चोट लगी। 4 लोग जो सवार थे उनमें से 3 लोगों को चोट लगी, लेकिन जो चालक था उसको खरोच तक नहीं आई। ऐसा कैसे? इससे साफ तौर पर स्पष्ट होता है कि जो चालक था, चालक कोई दूसरा था और अजय को इसमें बताया गया है, इस केस में पूर्ण रूप से बताया गया है। और दूसरी बात यह आती है कि इन लोगों के जो बयान है ये भिन्न भिन्न हो जा रहे हैं, अलग अलग। कुछ पुलिस वाले कह रहे हैं ब्रेक फेल होने की वजह से ऐसा हादसा हुआ, और उसी में से कुछ लोग कह रहे हैं कि टायर फटने की वजह से इस तरीके का हादसा। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि यार ये लोग कुछ बदतमीजी कर रहे हैं, शायद कुछ ऐसा हुआ। तो बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और सारे विधि विधान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। जो प्रक्रिया होनी थी वो हो चुकी है। अब अंततः क्या होने वाला है और क्या होगा, कोर्ट आखिर क्या निर्णय सुनाएगा, ये सब चीजें आगे चल करके देखने को मिलेंगी। और मैं आशा करता हूं कि अगर कुछ इस घटना के विषय में जानकारी होगी तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो हमेशा आप लोग वीडियो में जुड़े रहना, वीडियो देखते रहना, अपने परिवार का ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, हंसी खुशी जिंदगी बिताना। और क्या यार चाहिए जिंदगी में, ये सब दुनिया भर के बवालों से दूर रहना यार, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। सलाखों के पीछे आप चले गए तो समझ लो कि आपके परिवार की भी दिक्कतें बढ़ जाएंगी। आपके परिवार में मान लीजिए आप कमाने वाले हैं, आप सलाखों के पीछे चले गए तो परिवार भी बेघर हो जाएगा। एक हिसाब से परिवार भी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाएगा। तो क्राइम से हमेशा बच करके रहना, एक रोटी कम खा लेना, लेकिन ज्यादा लालच के चक्कर में मत पड़ना। लालच कहा जाता है, पुरानी कहावत है, लालच बुरी बला है। और लालच ऐसे गड्ढे में डालती है इंसान को जो इंसान दोबारा हुम्मत कर ऊपर नहीं आता। और काफ़ी जगहों पर देखा गया है कि लालच ने लोगों की जान भी ले ली और लालच ने ऐसा सलाखों के पीछे किया कि शायद जमानत भी नहीं ली। तो इस घटना से हम लेंगे इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।